चिराग पासवान के ऐलान जंग के बाद न केवल नीतीश कुमार बल्कि पूरी पार्टी गुस्से में है। नेता कैमरे पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के, लेकिन ऑफ द कैमरा कह रहे हैं कि दिमाग खराब हो चुका है चिराग पासवान का। किसी के बहकावे में आकर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, जिसका चुनाव के इस मौसम में कोई मतलब है ही नहीं सिवाय नुकसान के। जनता दल यूनाइटेड के वोटर कंफ्यूज हो रहे हैं। चिराग के इस तरह के बयानों से उनमें एक उहापों की स्थिति आ जाती है कि क्या होगा, क्या नीतीश कुमार सीएम नहीं बन पाएंगे। तो जनता दल यूनाइटेड का कोर वोटर कंफ्यूज हो रहा है चिराग पासवान के बयान से। इसका पुरजोर विरोध पार्टी कर रही है पर्दे के पीछे, लेकिन जो एक्शन है वो क्या हो रहा है। कल हमने आपको कहा था कि भयंकर गुस्से में है नीतीश कुमार, तो उस गुस्से की परिणति ये है कि पशुपति कुमार पारस की पीठ ठोकी जा रही है। उनको फिर से अपने पुराने रिश्तों की याद दिलाई जा रही है। नीतीश कुमार और पशुपति कुमार पारस का रिश्ता जो बरकरार था वो बरकरार रहे, इसके लिए कवायद शुरू है। और जैसे ही पशुपति कुमार पारस की एंट्री होती है किसी भी रूप में, चिराग पासवान का पारा ऑलरेडी गर्म हो जाता है। तो अब लगता है कि लड़ाई आर पार की होने वाली है। क्या पशुपति कुमार पारस मोहरा बनेंगे नीतीश और चिराग की लड़ाई के बीच, या फिर दोनों की लड़ाई में पशुपति कुमार पारस के दोनों हाथ में लड्डू रहेगा। क्योंकि देखिए राष्ट्रीय जनता दल से भी उनकी बातचीत चल रही है, और इधर नीतीश कुमार ने जैसे ही पीठ ठोका है इसके बाद पार्टी में भी एक जोश है। लगता है कहीं ना कहीं से अब चुनावी लड्डू मिल ही जाएगा, चाहे वो नीतीश कुमार की तरफ से मिल जाए या फिर तेजस्वी यादव की तरफ से मिल जाए। लेकिन बात करिए चिराग पासवान की, वो इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे, ये उनके लिए संभव ही नहीं है। कल भी आरा की मीटिंग में उन्होंने क्या कहा कि मेरे पिताजी के मरने के बाद जिनको अपने पिता का रोल निभाना था वो भी हमसे दगा कर गए, वो भी उस भूमिका में नहीं रहे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगे। तो इस तरह का जब आरोप खुले मन से लगाया जा रहा है तो मतलब समझिए कि चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस को कैसे बर्दाश्त करेंगे। बहुत सारी पिछले 24 घंटे में ढेर सारी चर्चाएं हैं कि जो सीटें चिराग पासवान को अलॉट होने वाली थी उसी से काट के पशुपति कुमार पारस को भी सीटें दी जाएगी। इस तरह की भी चर्चा हो रही है। तो फिर चिराग पासवान के लिए बचेगा क्या? ऐसे ही सीट कम अलॉट हो रहा है, अगर उसमें भी काट के अगर पशुपति कुमार पारस को दिया जाएगा तो फिर समझिए कि तब तो रायता फैलेगा ही और आर पार की लड़ाई तो शुरू ही हो जाएगी। तो जो ऐलान किया 243 सीटों पर चिराग पासवान ने, वो असली जामा पहनेगा और चिराग एक्सप्रेस चलना शुरू हो जाएगा। क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये पूरी कहानी कल हम आपको बता चुके हैं। लेकिन जैसे ही पशुपति कुमार पारस की एंट्री हुई है एक नया ट्विस्ट आ गया इस पूरे मामले में, और ये नया मोड़ पूरे एनडीए के सियासत को प्रभावित करने वाला है। देखिए कल से जो चर्चा है, परसों से जो चर्चा है, हम बार बार कह रहे हैं कि अभी सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा किसी गठबंधन में नहीं है, ना एनडीए में ना महागठबंधन में। हाँ, अपनी अपनी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, अपना अपना कैलकुलेशन है, दावा है, वो तमाम चीज़ है, लेकिन वो पार्टी के अंदर की बात है। लेकिन एक बड़े फोरम में जहां पर सीट शेयरिंग की बात होती है वो बातचीत कहीं नहीं हो रही है मीडिया को छोड़कर। केवल मीडिया में ही सीटों का बंटवारा हो रहा है और कहीं बंटवारा सीटों का नहीं हो रहा है। ये एकदम यकीन मानिए। जो वास्तविक बंटवारा होना है जुलाई के अगले अंतिम हफ्ते में या अगस्त के पहले हफ्ते में सीटों का बंटवारा होगा। होमवर्क हो रहा है, इसमें सच्चाई है, लेकिन अपने अपने सेगमेंट में अपने अपने पार्टी के अंदर लोग अपना होमवर्क कर रहे हैं, सीटों की पहचान कर रहे हैं, अपनी ताकत समझ रहे हैं, अपनी कमजोरी समझ रहे हैं। लेकिन एक गठबंधन के तौर पर सीट शेयरिंग की चर्चा अभी कहीं नहीं है, मीडिया को अगर छोड़ दिया जाए तो। पशुपति कुमार पारस की एंट्री ने एनडीए की सियासत में एक बार फिर से एक नया मोड़ दिया है, और ये मोड़ चिराग पासवान बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये जानी हुई बात है।
तो क्या नीतीश कुमार फिर एक बार चिराग पासवान का ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं? क्योंकि जो पीड़ा है उनकी 43 सीट में आने की, ये कई दफ़ा सार्वजनिक हो चुकी है कि चिराग पासवान के कारण पार्टी को नुकसान हुआ, पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई। 25 में पैचअप की तैयारी थी, पैचअप हुआ भी, कुछ दिन चला भी, लेकिन आरा में जैसे ही चिराग पासवान ने 243 सीटों का ऐलान कर दिया, इसके बाद नीतीश कुमार के धैर्य का बांध टूटा और अब ऑपरेशन चिराग की तैयारी जनता दल यूनाइटेड में शुरू है। किस किस रूप में ऑपरेशन होगा, कहां कहां ऑपरेशन होगा, ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा। लेकिन पहला तीर नीतीश कुमार चला चुके हैं। पशुपति कुमार पारस के पीठ को थपथपाया गया है, कहा गया है कि आपको आपका वाजिब हक मिलेगा, आप परेशान मत होइए। तो परेशान जिसको होना है वो चिराग पासवान हैं, आप नहीं हैं। तो देखिए नीतीश कुमार के इस तीर का क्या जवाब देते हैं चिराग पासवान। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।